नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद जी। इनसे बात करेंगे कल जिस प्रकार से तस्वीरें आई है चौधरी महबूब अली कैसर के घर चिराग पासवान गए थे, उस विषय पर डॉक्टर अच्युतानंद जी क्या कहते हैं? सर, जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं क्या लग रहा है सर? अनिल बाबू, लोकतंत्र में, संसदीय शासन प्रणाली में सहिष्णुता और मतभिन्नता, टॉलरेंस और डिस्कशन के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली चलता है जी। लोक जनशक्ति पार्टी को 2005 में भी रूलिंग पार्टी श्री नीतीश जी के नेतृत्व में तोड़ा गया और 2020 में भी तोड़ा गया जी। तो लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन तो पवित्र रमजान का समय था और उसमें उनको निमंत्रण दिया गया कि भाई आप इफ्तार पार्टी में आइए, रमजान के में ईद के समय पर ईद के समय पर आप आइए, आप ये प्यार और मोहब्बत का पर्व है, इसलिए इसमें गए। तो इस पर कोई राजनीतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए सर। अर्थ इसलिए लग रहा है कि यही आदमी, यही सांसद जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के कारण चिराग पासवान कारण जीत कर गए थे, और चिराग पासवान जब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहे थे, वैसे समय में जब इन लोगों को सहारा बनना चाहिए था, इन लोगों ने चिराग को बेसहारा छोड़ दिया। कुछ नेता जो चिराग के रह गए थे साथ में, अगर वो भी साथ छोड़ते तो चिराग की नैया, चिराग जो है बूझने ही वाला था। लेकिन अब ये लोग अगर फिर सामने आ रहे हैं तो क्या इनको लग रहा है कि हमसे गलती हुई है? देखिए, महबूब अली कैसर क्या समझते हैं गलती हुई नहीं हुई, गलती वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, उनसे बातचीत भी हमको नहीं हुआ है। लेकिन अथी में ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी में जाने का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और जो विश्वासघात का 2020 में जो विश्वासघात का राजनीति किया गया, उस विश्वासघात के राजनीति में महबूब अली कैसर भी खड़े थे, तो उनका गलती था। उन्होंने विश्वासघात किया कि लोक जनशक्ति पार्टी श्री रामविलास पासवान और श्री चिराग पासवान के वोट के आधार पर ही पार्लियामेंट में दो बार गए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे, उससे वो एमपी का कभी टिकट भी उनको नहीं मिला था। दो बार गए, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग, आदरणीय श्री चिराग पासवान थे, तो उनको पार्टी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन वो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के षड्यंत्र का शिकार हो गए, और उस शिकार के वो भी दोषी हैं। इसको मानते हुए मैं बधाई देता हूं आदरणीय श्री चिराग पासवान को कि जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, संसदीय शासन प्रणाली की मर्यादा है, उसको मानते हुए लोकतंत्र में, संसदीय शासन प्रणाली में मतभिन्नता होता है। हम दूसरे विचार के हैं, आप दूसरे विचार के हैं, लेकिन निजी शत्रुता नहीं होता है। तो उसका ये उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। इसके लिए आदरणीय चिराग पासवान को हम तहे दिल से बधाई देता हूं और उनको स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन सर, चिराग पासवान आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे उम्र में छोटा है, तजुर्बा में छोटा है, कई दशकों का आपका करियर रहा है, दो जगह से आप विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक पारी आपने खेला है, राजनीति को आप करीब से समझते हैं। जो इधर की घटनाएं हो रही हैं, खास करके चिराग पासवान ने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है, आपने देखा होगा कई बार उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो दुश्मनी है, विचारों की जो भिन्नता है वो अपनी जगह है, लेकिन एक आदर्श जो है, एक संस्कार जो उन्होंने नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से चरण स्पर्श किया, तेजस्वी जी, राबड़ी जी की इफ्तार की दावत में, उसके बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से माझी आवास का सीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को स्वयं बुलाया और चिराग पासवान फिर से वहां गए और जाकर चरण स्पर्श किया। देखिए, ये तो जिस पाठशाला से हम उम्र में माननीय चिराग पासवान से बड़े हैं, लेकिन जिस पाठशाला से माननीय चिराग पासवान निकल के आए हैं, उनके पिताजी समाजवादी आंदोलन का उपज थे। वो डॉक्टर लोहिया का, गांधी का हिंद स्वराज, डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, बाबा साहब का पैगाम शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष के ऐलान के साथ हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ से सदियों से अंधेरा है। इस पाठशाला से निकल के वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसके 6 सांसद थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामविलास पासवान के समय ही बनाया गया। इसलिए कि रामविलास पासवान जी समझते थे कि हमारे बाद पार्टी की नैया को यही आगे बढ़ाएगा। और आज जिस प्रकार का बिहार में जन समर्थन है, जन सलाब है, उस सलाब को देखते हुए रामविलास पासवान जी ने जो डिसीजन लिया था, वो उच्चतम डिसीजन लिया था, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। साथ ही जो उदारता का परिचय आज बिहार में वैक्यूम है,
जो एक राष्ट्रीय जनता दल है वो 15 साल के जंगल राज के कालिमा से कलंकित है जी। और जो अभी वर्तमान दल सरकार चला रहा है वो जिसमें भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ भ्रष्टाचार में है, अथी में क्या नाम है, शराबबंदी की आड़ में लाखों लोग निर्दोष जेल के अंदर पड़े हुए हैं। 30 से 32 हजार करोड़ रुपया राजस्व 30 से 32 हजार करोड़ रुपया प्रत्येक साल राजस्व की हानि हो रहा है। लेकिन उसके पार्लर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं द्वारा शराब का धंधा चलाया जा रहा है और उस शराब के धंधा में कोई भी धंधेबाज नहीं जेल जा रहा है, उसमें जेल जा रहा है पिकअप वाहन वाला, और उसके गलत बयान पर पुलिस उसको जेल भेज रहा है और कहीं भी किसी भी पुलिस के किसी भी स्तर पर उसका सुपरविजन नहीं होता है, उसका पर्यवेक्षण नहीं होता, उसको सही मान लिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, सरकार ने इतनी बड़ी राशि के राजस्व का मोह त्याग करते हुए शराबबंदी को लागू किया, उसके बावजूद जो है शराब लगातार बिक रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने सरकारी पदाधिकारी पुलिस अफसर के माध्यम से वसूली, पहले तो आरसीपी टैक्स करता था, लेकिन अभी जो अखबारों में देखा जा रहा है कि आरसीपी से और माननीय मुख्यमंत्री में मतभेद है कि नहीं है, ये भी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन तो कोई टैक्स कट रहा है जिससे बड़े लोग सीना तान के घूम के शराब का धंधा करा रहे हैं और गरीब का बच्चा निर्दोष निरापराध जेल के अंदर बंद है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने दर्जन बार डीजीपी से बात किया, डीजीपी से लेके आईजी तक के स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका हाथ सरकारी आदेश से बंधा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो ऐसा होता है कि पुलिस जो है दारू में पकड़ता है और बेल देने के लिए, अब तो बेल 5,000 में उसका बेल हो जाता है, तो उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया मांगता है और मांगने पर नहीं देता है। विद्यापति का केस है, नहीं रुपया देता है तो थाना ही हरिजन नेट से लेके विभिन्न केसों में केस दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। सर, अभी अपने आदर्शों की बात की। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लाख मत भिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया कि मुख्यमंत्री नजर आए तो उनका चरण स्पर्श किया, और उन्हीं के भाई ने वहीं बैठे हुए थे लेकिन उन्हें प्रणाम ही नहीं किया। प्रिंस राज, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो परंपरा है, बड़े भाई को छोटे भाई प्रणाम करता है। क्योंकि आप प्रणाम करें ना करें, आदर करें ना करें, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा बड़ा रहेगा ही। बिहार का लीडर आदरणीय चिराग पासवान है, और यदि प्रिंस राज एमपी बने हैं तो माननीय श्री रामविलास पासवान के आशीर्वाद और आदरणीय चिराग पासवान के संघर्ष के बल पर एमपी बने हैं। माननीय पशुपति कुमार पारस एमपी का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उस चुनाव में स्टार प्रचारक थे जी। इनके और लड़ना नहीं चाहते थे। बिना चुनाव में वोट मांगे हम लोग के प्रयास से जीत गए। बिना वोट मांगे कभी वोट मांगने नहीं गए और चुनाव रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर जीत के और पार्लियामेंट में चले गए। सर, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, हालांकि ये बात अभी दूर है चूंकि चुनाव अभी नज़दीक नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान इस बार जमुई से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तो लोक जनशक्ति पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और बैठने के बाद निर्णय लेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ से लड़ाया जाए, जमुई से लड़ाया जाए कि हाजीपुर से लड़ाया जाए कि समस्तीपुर से लड़ाया जाए। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। वहाँ से माननीय चिराग पासवान लड़ेगा, चुनाव जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे। आपको लगता है सर कि चिराग पासवान को बिहार में किसी से गठबंधन करना चाहिए या अकेला चलना चाहिए? देखिए, अभी गठबंधन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न दलों को मिला के जदयू, वीआईपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इस सब को मिला जोड़ तोड़ के मिला के और वो सरकार बनाए हुए है। अभी बिहार में भी सरकार बनाया और जीत के असेंबली, वहाँ पार्लियामेंट भी उनके एनडीए के 39 पार्लियामेंट के जीत के गया। अब ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा कि अकेले रहना चाहिए कि मिल के लड़ना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से जो बिहार के अंदर अव्यवस्था है, जो बिहार के अंदर बेरोजगारी है, जो बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है, जो बिहार के अंदर अपराध है, इस स्थिति में अकेले बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन की ज़रूरत है और
जिस प्रकार से राजभवन मार्च हुआ है और जिस सिनातान के राजभवन मार्च में आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में हम सब लोग जैसे लोग गिरफ्तारी दिया, वैसे आंदोलन की इस देश के बिहार के अंदर ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस प्रकार से खास करके बिहार में बढ़ रही है, आप इसे कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने वाला एक ही व्यक्ति आदरणीय श्री चिराग पासवान है। ये आंदोलन के माध्यम से अभी महाविद्यालय मानदेय पर नियुक्ति है क्या? एक चोरी है। हम मानदेय पर नियुक्ति कर रहे हैं। कभी आप तृतीय श्रेणी कर्मचारी चयन आयोग को विघटित कर दिया, विश्वविद्यालय चयन आयोग को विघटित कर दिया, कॉलेज सेवा आयोग को विघटित कर दिया, और आपने दे दिया सिलेक्शन कमेटी को, आपने दे दिया मुखिया को, आपने दे दिया जिला परिषद के चेयरमैन को। फर्जी सर्टिफिकेट पर वो शिक्षक में मानदेय पर नौकरी देता है और फिर उसी पर कंप्लेन होता तो वो जेल जाता है। अव्यवस्था की दौर पूरे जीवन के सर्वांगीण क्षेत्रों में बिहार में अव्यवस्था की दौर चल गया है। इसमें मेरे माननीय श्री चिराग पासवान, यदि हम लोग के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगा तो मैं आग्रह करूंगा कि अकेले जन आंदोलन पहले जन आंदोलन की जरूरत है बिहार में जो 74 में आंदोलन हुआ था, 74 में आंदोलन हुआ था, उससे भी ज़्यादा जरूरत आज आंदोलन का बिहार के अंदर है। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद बन के आदरणीय श्री चिराग पासवान आगे बढ़े। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता उनके साथ है। तो आपने सुना डॉक्टर अच्युतानंद जी का साफ तौर पर का नाम है कि चिराग पासवान को अकेले चलना चाहिए और चिराग पासवान में वो दमखम है कि वो बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आप देख रहे हैं रब जी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे रब जी लाइव के साथ।